नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो है एक गुड न्यूज़ के साथ हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर द रिवेंज मूवी, जो कि 100 करोड़ की जहां स्टार्टिंग थी फर्स्ट डे से, मतलब 100 करोड़ से तो ज़्यादा ही उसने कमाए थे, लेकिन आज फाइनली ये मूवी जो है पूरे 1000 करोड़ को पार करते हुए ओवरसीज को मिला के 1300 करोड़ जो है ये मूवी कमा चुकी है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक ये कमाल जो है हमारे देश की अमूमन बहुत ही कम जो मूवीज हैं जिनको लोगों का इतना प्रेम, इतना भरोसा जो है वो मिला है, उनमें से अगर हम बात करें कि किस मूवी को इतना नेम फेम मिला, तो सबसे पहले तो बात ये कि ये 2000 करोड़ का आंकड़ा जो है आज तक की जो मूवीज हैं, जो इसमें फुल फ्लेज इंडियन मूवीज हैं, उसमें दंगल को ये मिला हुआ है। मतलब दंगल मूवी ऐसी थी जिसको कि 2000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। फिर जो है और मूवीज की अगर हम बात करें तो धुरंधर 1 जो है वो भी अपने आप में मिरेकल ही था कि 1000 करोड़ से ऊपर उस मूवी ने कमाए थे। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि कौन सी मूवीज जो हैं आपकी रिकॉर्ड बना रही हैं। वो मूवीज जो सिनेमा के प्रोपेगेंडा को ना चला के या एक तरह की थीम को ना चला करके या आपकी हैप्पी एंडिंग और एक इल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर की मूवीज नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक डाटाबेस है। जैसे दंगल भी जो है हमारे प्लेयर्स के ऊपर थी, धुरंधर जो है वो भाई हमारे देश के दुश्मनों के ऊपर है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह की मूवीज को लोग पसंद कर रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों का देखने का नजरिया और ऑडियंस जो है वो एक तरह से उनका मूड चेंज हो चुका है। देशभक्ति की मूवीज में उनका इंटरेस्ट आ रहा है। अब देशभक्ति की मूवी कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ साथ बॉर्डर भी रिलीज हुई थी, वो भी बहुत अच्छी है, तो आप बॉर्डर मूवी भी देख सकते हैं। ये OTT पे आ चुकी हैं। धुरंधर 2 के अंदर धुरंधर द रिवेंज जो है ये अभी सिनेमाज के अंदर फुल हाउसफुल चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ के 2000 से भी ज्यादा, मुझे लगता है 3000 करोड़ ये ओवरसीज को सबको मिला के कमा लेगी। अब इन सबका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो एक बॉलीवुड का नाम जो खराब हुआ पिछले काफी डिकेड्स के अंदर, कि वो एक तरह की प्रोपेगेंडा या फिर इल्यूजनल या फिर नॉट रियलिस्टिक या कहें तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाली एक तरफा मूवीज को बनाते रहे, जिसमें कि हमारी सोसाइटी को कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती। रीजन यही बता रहे हैं भाई। देखो, आपकी जो सिनेमा होती है ना, सिनेमा का काम क्या है, वो उन सबको चीजों को दिखाए जिससे आपका यूथ, आपके जवान प्रेरित हो। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पीछे कैसी मूवीज बनती थी कि गैंगस्टर्स को जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाना, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो है हीरो हैं। जैसे पीछे एक मूवी आई थी रईस, उसमें वो दारू की स्मगलिंग कर रहा है, अल्कोहल को, और वो ही इज अ हीरो। दाऊद के ऊपर मूवीज बनी, अंडरवर्ल्ड के ऊपर मूवीज बनी, जिसमें जॉन अब्राहिम वाज लुक लाइक बैटमैन इज अ वेरी नाइस थिंग। अजय देवगन ऑल्सो बिकेम लाइक अंडरवर्ल्ड डॉन इज सो कूल। हाउ इज दिस पॉसिबल? गन कल्चर को इतना प्रमोट किया गया है बॉलीवुड की मूवीज में कि सच में फैमिली के साथ बैठ के देखने का तो मतलब अब डेयर ही नहीं कर पाते थे हम लोग। पर बहुत दिनों के बाद ये मूवीज, बॉर्डर ले लीजिए या फिर आप धुरंधर का पार्ट 1, 2 ले लीजिए, आप बच्चों समेत बड़ों समेत पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है। ये कुछ उस कैटेगरी की है। और इसमें टोटली जो है जो दिखाया जा रहा है वो पाकिस्तान जो सच में हमारा दुश्मन है उसी के बारे में दिखाया जा रहा है और उसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर भी हमारे देश में उन लोगों को मिर्ची लग रही है क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को पैसा दे दे के, हेल्प दे दे के, उनके टेररिस्टों को छोड़ के, उनको सिंपैथी दे दे के और तो और अपने देश के, भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर करके अपने घर चलाए हैं और दिन ब दिन सालों साल घोटाले किए हैं। चलिए, अब इससे पहले कि धुरंधर 2 के बारे में हम आगे बात करें, जो भी उसमें रियलिस्टिक चीजें, क्योंकि अब जो है स्पॉयलर्स सब जगह पे हैं, अब हम खुल के बात कर सकते हैं। पहले बात करते तो ऐसा हो जाता कि भाई आप मूवी के बारे में जो है वो स्पॉइलर नहीं डाले। वैसे स्पॉइलर तो हम इसमें भी नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मूवी रिव्यू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। आइए 1990s में चलते हैं, क्योंकि मैं भी 1990s में ही बोर्न हूँ और वो समय मेरा स्कूलिंग का था जब मैंने ये सब कुछ देखा। धुरंधर 1 और 2 ये मूवी मुझे मेरे 90s यानी जब मैं स्कूल जाती थी तब, जब से मेरी मेमोरीज मुझे याद है, तब से लेके अभी तक की याद दिलाती है। मतलब 2014 के बाद का तो इंडिया ही अलग है, लेकिन उससे उस टाइम तक की सारी चीजें याद दिला देती है। 2014 के बाद की भी याद दिलाती है। 16 का भी इवेंट है उसमें, तो मतलब आज तक का लगा लीजिए टोटल। अब 90s में क्या होता था, आप अगर 90s में स्कूल गए हैं तो आपको मेरी बातें रिलेट कर पाएंगी। और धुरंधर के अंदर भी यही बात है कि हम लोगों की, जो हम 90s वाले बच्चे हैं जिन्होंने ये पूरा टाइम पीरियड देखा है, उनकी मेमोरी की एक एक इवेंट आपस में जुड़ गया है। ठीक है, तो 90s में जब हम जाते हैं तो इवेंट शुरू होते हैं जब हमें टीवी पे, दूरदर्शन पे 1 घंटे की न्यूज देखने को मिलती थी। केबल नहीं होता था, रंगीन टीवी भी नहीं होता था, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हम लोग न्यूज देखते थे। भाई एंटरटेनमेंट जो सैटरडे संडे वाला होता ही था, लेकिन सैटरडे संडे में भी जो एड्स आती थी, थोड़ा उनको याद करिए। न्यूज के बीच में आना और एड्स का आना कैसा था। उसमें एक एड बड़ी चलती थी, लावारिस चीजों को हाथ ना लगाए।
उसमें बॉम्ब हो सकता है। किसी पार्क में रखे हुए सूटकेस को हाथ ना लगाएं, उसमें भी खतरनाक बॉम्ब हो सकता है। कुकर को हाथ ना लगाएं, लावारिस सूटकेस को हाथ नहीं लगाएं। ये हमारी एड्स का स्टैंडर्ड होता था। आज के बच्चे जो चॉकलेट की ऐड देखते हैं, जूस की और कोल्ड ड्रिंक की, हम लोगों के पास एड्स की मेमोरी में ये है। क्या आज आपके बच्चों की कहीं पे भी मेमोरी में ऐसी एड्स हैं? ये फर्क दिखता है 90s के दौर का और आज के दौर का। 90s से लेके जब जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और ये एड्स ऐसे ही नहीं आती थी, हमारे पार्कों में, भीड़ भरी जगह पे, सिनेमा हॉल में, बाजारों में ब्लास्ट होते थे। सिटीज के अंदर लगातार ब्लास्ट होते थे, लोग मरते थे, उनकी फोटो देखने को मिलती थी। जब हम 10th क्लास में आए, यही मान लीजिए 1996, 1998 या 2000 तक भी, ये तब तक भी दौर चलता रहा। फिर वो दौर आया जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उनके काल में एक बड़ा चेंज आया था। वो चेंज था कि मॉल्स में, आपकी जो मार्केट्स है दिल्ली में, वहां पर वो लग गए एंट्री वाले, वो जो स्कैनर्स होते हैं जिसमें वो पता करते हैं कि भी इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है या किसी तरह की कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल चीज तो नहीं है। वो डोर से निकलते हैं। आज तो आप लोगों को दिखते होंगे ना, बच्चे आज तो कहीं भी जाते हैं, मॉल में एंट्री भी रखा होता है। ये शुरुआत वहां से हुई चेंज की, यानी हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए एक एक जगह ये सेट करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे आइए, फिर उसके बाद घोटाले शुरू होते थे। नकली नोट एक ऐसी समस्या थी जो आपने और मैंने जरूर देखी। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते थे, पेट्रोल वाले भैया ऐसे नोट देखते थे और वो कहते कि अच्छा ये तो नकली, ये नहीं चलेगा, वो वापस दे देते थे। ऊपर से टीवी पे गाइडलाइन आती थी, देखो असली नोट को पहचानने का ये तरीका, नकली नोट को पहचानने का ये तरीका। याद आ गया होगा, काफी है ये याद करने के लिए। फिर कोई भी इवेंट है, पाकिस्तान के कुछ टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता शांति वार्ता के नाम पे। सबको जो है वो हाईजैक की चीजें याद है, प्लेन कैसे हाईजैक हो जाते थे। कंधार का तो सबको याद है, ठीक है, कंधार की पब्लिसिटी इतनी टीवी चैनल पे हुई है, शायद उतनी तो किसी रसना की भी ऐड की नहीं हुई है, प्रोडक्ट की नहीं हुई है। कंधार के बारे में सबको पता है, ठीक है। दैट वाज आल्सो लाइक पॉलिसी कैसी चल रही थी, कमजोर थे ना हम लोग, इधर हाथ रखा और इधर से सब विपक्ष भी कहेगा छोड़ दो, फिर बाद में कहेंगे सरकार की गलती। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2010 में चलिए। आपको लगता है कि कंधार के टाइम ही तो टेररिस्ट छोड़े गए? नहीं भाई, 2010 में मनमोहन सिंह जी जो हैं वो जाते हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में एक शांति यात्रा के लिए। आप जानते हैं शांति यात्रा के लिए क्या किया गया था? 10 टेररिस्ट, जम्मू एंड कश्मीर के 10 टेररिस्ट छोड़ दिए गए थे। शांति वार्ता, कहाँ शांति वार्ता हो रही थी? जम्मू एंड कश्मीर में। और जो सेपरेटिस्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में, जो टोटली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे ओपनली और हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोलियां चलाते थे, उनसे हाथ मिलाया जाता था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। शांति सिर्फ यात्रा, उसके लिए 10 टेररिस्ट छोड़ दिए गए। क्या आप में से किसी ने कभी भी ध्यान दिया? क्यों? क्योंकि नेशनल मीडिया चैनल उस टाइम पे भाई जिसके लिए वो काम करते थे, आज हम बोलते हैं ना गोदी मीडिया, ये तो चलो नरेंद्र मोदी जी के नाम से गोदी मीडिया बोलते हैं, पर गोदी होता जो आदमी ऐसे बच्चे को ले ले, तो ये गोदी में कौन से चैनल खेलते थे आप अंदाजा लगाइए। सेलेक्टिव मीडिया आउटरीच होता था। और भी कुछ मेमोरीज है मेरे पास, काफी सारी है, मैं सारी बताने लगूंगी तो यहाँ पे 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं 90s के दौर में आपको ले जा चुकी हूँ, तो आई होप आपको चीजें तो याद आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें याद आई होंगी। कोलगेट का घोटाला, चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, रेलवे ट्रेनें पलट जाती थी। ओके, नक्सल्स कितने, 40% हमारा कंट्री नक्सल से घिरा हुआ था, सब जगह सेपरेटिस्ट थे। जम्मू एंड कश्मीर, भाई वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में 90s के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ? उनको गोलियों से भून दिया गया और उनको मारने वाले वही उनके पड़ोसी थे जो वहां पे मेजॉरिटी में थे, लेकिन नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी थी तो उनको सारी नौकरियों में रिजर्वेशन था, लेकिन कश्मीरी हिंदू पंडितों के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उनको आज तक वो विक्टिम मानने को तैयार नहीं। जो मुस्लिम फैमिलीज वहां रहती थी जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने ही तो उनको मारा, भगाया। और उसके बाद वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जवाब, फारूक अब्दुल्ला का ये अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहना हुआ तो हुआ, क्या बड़ी बात है, मर गए तो मर गए, भाग गए तो भाग गए। क्या उनकी रीसेटलमेंट के लिए कुछ किया? नहीं। यहाँ पे कितने बड़े बड़े बंडल्स जो हैं, कितना स्टॉक नकली नोटों का पकड़ा जाता था। तो आई होप आई हैव गिवन यू इनफ इंट्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो ये सब चीजें कोरिलेट कर जाएंगे आप, नहीं तो आप जाइए और धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर जो अभी OTT पे है, दोनों मूवीज देखिए और फुल अपनी अपडेशन करिए अपनी नॉलेज की। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि सारे इवेंट्स बिखरे हुए थे। इन दो मूवीज की सीरीज ने इस सारे इवेंट्स को पिछले 1990s से लेके आज के 2026 तक के सारे इवेंट को एक माला में पिरो दिया है। तो जिन लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि क्या क्या हुआ 90s में, या हम जब बच्चे थे कैसा था देश, उनको ये मूवीज जरूर दिखाइए। और जिनको ये प्रोपेगेंडा लगती है मूवी, तो भाई
थोड़े प्रोपेगेंडा मूवीज आप तब देख लीजिएगा जब सारे विलेन जो है तिलकधारी होते थे और बाकी सब जो एक पीसफुल कम्युनिटी है वो सब जगह पीसफुल, जबकि रामनवमी या किसी भी जुलूस पे पत्थर मारने वाले जो है सबको पता है कौन से शांति दूत होते हैं। और यहाँ तो उनकी बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। भाई कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी है वो कितनी अच्छी है। इसका एग्जाम्पल इस बात से है कि हमारे सैनिकों के सर काट के उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट की टेबल पे रख दिए। आज तक उनके शरीर जो है उनकी घरों में दिए गए, जो जवान हमारे मरे शहीद हुए, लेकिन उनके सर कभी वापस नहीं आए। इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी क्या चाहिए आपको? जो गलत है सो गलत है। आप पाकिस्तान की बुराई में अगर किसी को अपना दिल दुखता नजर आ रहा है तो समझ लीजिए उसकी देशभक्ति पाकिस्तान की तरफ है, भारत की तरफ उनकी कोई देशभक्ति नहीं। और धुरंधर मूवी में कुछ भी भारतीयों के खिलाफ नहीं दिखाया गया। बाकी अतीक अहमद सबको पता है कि वो गुंडा बदमाश था, सजा उसको कोर्ट ने भी दी थी, उसका जो अंजाम हुआ उसने कर्म किए तो उसका अंजाम मिला। तो ये चीजें बहुत ही रियल हैं, इसमें कुछ भी नैरेटिव नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ उन लोगों की ही बात की जा रही है मूवी में, और दिखाया जा रहा है उन लोगों को जो रहते भारत में है, खाते भारत का है, लेकिन वो दिल उनका धड़कता है पाकिस्तान के लिए। या पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों को दिखाया गया है, वहां के कमांडरों को दिखाया गया है, वहां के नेताओं को दिखाया गया है। अब इसमें चलिए वापस आते हैं धुरंधर द रिवेंज के ऊपर। अगर हम बात करेंगे रिव्यू की तो एक बड़ा ही फनी सी चीज हो रही, ये मूवी इतना कमा रही है, लोगों को पसंद आ रही है तभी तो कमा रही है ना, नहीं तो प्रोपेगेंडा देखने के लिए, झूठ देखने के लिए कोई अपनी जेब से 1 रुपया भी ना दे। सच देखने जा रहे हैं सब, आंखें खुल जाएंगी तो अच्छा है, और जिसको पसंद नहीं आएगी तो समझ लीजिए वो देश के अंदर ही गद्दार है। क्यों लाग लपेट करके बोलना, सच है भाई। ये भारत के तो सपोर्ट में ये मूवी, जो लोग भारत से प्रेम करते हैं और भारत के वासी हैं उनके बारे में तो कुछ बुरा बोला ही नहीं गया। यहाँ तो सिर्फ इस मूवी में उन सब दोगले फेसों को दिखाया गया है जो खाते रहते सब भारत का, लेकिन गुण गाएंगे पाकिस्तान का और दुश्मन के देश के दुश्मनों का। यहाँ पर धुरंधर मूवी में एक जगह का नाम दिया गया लियारी। एक फनी सी चीज बताती हूँ, आज ही मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रही थी। लियारी के लोगों ने कहा है कि 500 करोड़ जो है आदित्य धर जी जो है वो उनको दे, क्योंकि लियारी का नाम यूज किया। भिखमंगा देश, भिखमंगे लोग और भिखमंगी मानसिकता पाकिस्तान मतलब अपनी ही बेइज्जती की मूवी पे पैसा मांग रहे हैं। इससे ज्यादा बेवकूफी वाली कोई बात हो सकती है? इस मूवी ने बहुत ही क्लियरली नए बॉलीवुड के अंदर सितारों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी जहाँ पे 3 खान्स वाला एक कंट्रोल था, एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, सब कुछ होता था, क्यों भाई दुकान उन्हीं की चलती है, तो अब नया टैलेंट जो है वो इनको रिप्लेस करेगा। और एक मूवी, यकीन मानिए, एक मूवी जब ऐसी चलती है ना तो उसके पीछे 100 स्क्रिप्ट और तैयार हो जाती है नई मूवीज के लिए। इसका मतलब अब आप वेट करिए, बदली हुई तस्वीर, बदली हुई फिल्में आपको सिनेमा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ये आप इसमें देखिए। जो भी हैंडलर धुरंधर 2 या इंडिया के खिलाफ या भारत के खिलाफ बोलता है उसका अकाउंट बहुत जल्दी खुद ही पब्लिक इतना डिलीट कर देती है, बोल बोल के, उसको सच का आईना दिखा के, कि वो भाग जाते हैं प्लेटफॉर्म छोड़ के। अभी पीछे इंस्टाग्राम से बहुत सारे ऐसे गद्दार जो है वो भाग गए, जो भारत के वासी हैं, भारत से का खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। तो उनको सोशल मीडिया ने सबक सिखाया। अब इन सबके बीच में एक नाम लेना बहुत जरूरी है, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने एक्चुअली ना, मैं कहूँ मेन जो ब्रांड एम्बेसडर है ना मूवीज को चलाने वाला, वो तो वही, क्योंकि जिसके ऊपर भी वो बुराई कर देना भाई, लोगों को समझ में आ जाता है आज के समय में कि ये वाली चीज सही है। ध्रुव राठी तो ऐसे बन गया है ट्रेडमार्क की, अगर इसने बुराई कर दी तो ये बात सही है, और अगर ये फेवर कर रहा है तो इसका मतलब इसमें तो इसका जंजाल कुछ ना कुछ पेड है। तो ये एक इमेज बन गई। और मैं कहूँगी अभी मैं कल का देख रही थी पोस्ट की धुरंधर द रिवेंज की ना कलेक्शन थोड़ी कम हुई, इसी में ध्रुव राठी का एक वीडियो आ गया। खुद ध्रुव राठी भी मूवी देख के आया है, उसका ही फुटेज आया हुआ था, तो जैसे उसने वो रिव्यू डाला फिर से कलेक्शन बढ़ गई है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो लोग जो है बहुत जागरूक हो गए हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सरकार बिल्कुल परफेक्ट है और राम राज्य आ गया और बहुत ही अच्छा है, नहीं भाई, लेकिन कम से कम वो जो घोटाले हर साल मिलते थे, 2000 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला, आप पिछले 14 साल में 2014 से लेके अभी तक, उससे ज्यादा साल में भी 2014 से लेके अभी तक जितने साल हुए हैं उन सालों में आप बस ये उठा के देख लीजिए कितने घोटाले आप उंगलियों पे गिन लेंगे। उस यूपीए गवर्नमेंट में इतने घोटाले थे, आप उंगलियां छोड़िए आपकी नोटबुक भर जाएगी, इतने घोटाले स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह घोटाले थे। आपके देश में अभी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की जैसी सिचुएशन बनी हुई है, हर देश एक दूसरे से लड़ा पड़ा है, कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी भारत जो है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूट्रल रह के, वो किसी की भी अननेसेसरी हो तो उड़ता तीर लेना क्यों लेना है। वो 2 देशों की लड़ाई हो रही है, लेट देम फाइट इफ दे आर लाइक, ठीक है, आप किसी भी साइड मत खड़े होइए, ये हमारी जो है नीति रही है। अपने इंटरेस्ट सबसे पहले देखिए, किसी के प्रेम में इतना भी पागल हम कभी नहीं हुए, लेकिन हमको अपने आप को कमजोर भी नहीं बनाना है, अपनी टर्म्स पे काम करिए। तो ये चीज अब हो रही है, हम 3rd इकोनॉमी बन गए, 4th इकोनॉमी बन गए,
आगे और बन जाएंगे, 2030, 29-30 में हम एक और पायदान ऊपर जाएंगे। आप लिख लीजिए चाहे, ये होगा। और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर भी हम ही हैं। हर किसी को अपना सामान बेचना तो इंडियन को, हर कोई सेकंड जो एम्प्लॉय दुनिया में किसी भी देश में तो इंडियन है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? कोई भी देश कुछ भी वॉर हो रही होती है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया से कॉल आए, मोदी जी कुछ बीच में बोले, हमारा युद्ध रुकवा दे, हमारा सेटलमेंट करवा दे, लिटरली। और जो बीच बीच में ये ट्रंप कुछ बोलता है ना, प्लीज इसको ये मत सोचा करो ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप हमें नहीं एड्रेस करता, ट्रंप अपने देश में वोट पाने के लिए अमेरिकन को एड्रेस करता है, इसीलिए बकवासबाजी वो बहुत कुछ करता है, वो कुछ भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका में जाके वोट लेने हैं, हमसे नहीं लेने हैं। तो हमको प्लीज क्यों करेगा? वो शब्द भी हमारे कानों को जो सुहाए वो क्यों बोलेगा? वो बोलेगा जिसने उसको वोट दिया अमेरिका में, वहां से दोबारा वोट मिले तो वहां ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहा है वो, इसीलिए उटपटांग बोलता है, जिसमें वो दिखाता मैंने सब कुछ किया। ठीक है, ये तभी बोल रहा है क्योंकि उसको अपने लोगों को सेटिस्फाई करना है कि हाँ देखो मेरी दादागिरी चलती है, यानी अमेरिका की चलती है। दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट। वो हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, बाकी उसको अगर उसको टैरिफ बढ़ाने से फायदा होता तो वो टैरिफ नहीं हटाता। टैरिफ बढ़ाने से उसके खुद के फार्मर्स को नुकसान हुआ, इसीलिए उसने टैरिफ हटा दिया, कम कर दिया। ठीक है, और ऐसा कोई हमारा कोई सगा भी नहीं है। हमारे सगे की बात करोगे तो रशिया इज मोर क्लोजर टू अस, तो हम रशिया से क्यों नहीं डील करेंगे? और ऐसा नहीं है कि अमेरिका रशिया से कुछ नहीं लेता, अमेरिका खुद रशिया से हजारों सामान लेता है, तो वो किस मुंह से हमें कहेगा? हम किसी के कहने से नहीं चलते। ट्रंप कुछ भी बोल देता है क्योंकि उसको अपना ईगो, अपनी पब्लिक का ईगो शांत करना है, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अपनी क्लियर कर लीजिए दिमाग में। तो धुरंधर 2 जो है, धुरंधर द रिवेंज itself is a episode of these 30-40 years। अगर आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं पिछले 40-50 साल, चलो 40 साल, अगर आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि क्या हुआ देश में, तो ये धुरंधर 1 और 2 दोनों मूवी दिखाइए उनको। OTT पे आने के बाद दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं जा सकते तो बड़े तो जा सकते हैं ना। पहले आप भी खुद अपनी आंखें खोलिए, आपको भी जाना चाहिए, जज करिए। आपके बचपन से लेके अभी तक, 90s से लेके अभी तक आपके कितने इवेंट हैं जो आपकी मेमोरी में हैं और जो इस मूवी में दिखा दिए गए? कब आपके और हमारी मेमोरी में है कि 2013 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स करी गई हो? हाँ, कभी नहीं हुई, अब हुई है क्योंकि हमारी पॉलिसी में चेंज आया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मूवी। थोड़ा वीडियो लॉन्ग है लेकिन प्लीज एडजस्ट और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और जिसको भी लगता है कि धुरंधर क्यों देखनी चाहिए, धुरंधर द रिवेंज क्यों देखनी चाहिए या दोनों पार्ट क्यों देखने चाहिए, उसके साथ मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनको अच्छी लगेगी तो देख लेंगे, अदरवाइज वी शुड इंस्पायर पीपल फॉर द ट्रुथ। इट इज नॉट अ प्रोपेगेंडा मूवी एट ऑल, इट इज टोटली इवेंटफुल मूवी जो कि सच पे आधारित है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कमर्शियल सिनेमा है ये, कमर्शियल सिनेमा में हाइप करी जाती है, गाने डाले जाते हैं, स्टोरी लाइनअप बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पाई जो इसमें दिखाया गया है, ऐसे हमारे हजारों स्पाई हैं, थे और आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ा जो मैं जिसको दोषी मानती हूँ वो कांग्रेस को क्यों मानती हूँ, हमारे स्पाइज के लिए, क्योंकि मोरारजी देसाई, सर्च कर लीजिएगा, I.K. गुजराल और मिस्टर अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे, जिनको अब जो है भारत अच्छा नहीं लगता, पहले जब तक पोस्ट पे थे अच्छा लगता था। तो ये क्यों मैं इनको जो है वो बिल्कुल दोषी मानती हूँ, अलॉन्ग विद कांग्रेस, मनमोहन सिंह को भी क्यों मानती हूँ? क्योंकि इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने हमारे देश के रॉ एजेंट्स जो पूरी तरह से भारत सरकार के ऊपर निर्भर थे, उनके डेथ वारंट्स पे साइन किया, उनको मारने का काम किया विद इन देयर टाइम पीरियड, और पाकिस्तान के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों को दी और हमारे स्पाइज मारे गए। इन इवेंट्स को कोई छुपा नहीं सकता, ये हिस्ट्री में दर्ज है। हमारे सैनिक अगर बॉर्डर पे मारे गए, उसके लिए गलत नीतियां ही जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि युद्ध हमारा फुल फ्लेज जो है वो 1999 में भी एक चोटी पे हुआ था, बाकी फुल फ्लेज हमारा कोई वॉर 71 के बाद नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर हमारे इतने सैनिक शहीद हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे देश की सरकार ने उन्हें कभी डिफेंसिव होने ही नहीं दिया। हमारे देश ने, सरकार ने हमारे आर्मी को कभी भी सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकार 2013 से पहले ये पॉलिसी थी, आप इसको चेक कर लीजिएगा, इट्स फैक्ट, कि बॉर्डर के ऊपर रोड नहीं बनाना। आप सोचिए, हमारी आर्मी बॉर्डर पे तैनात है, उनके लिए रोड नहीं बनाना है। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बिफोर 2013। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जो है मल्टीपल जगह पे शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप स्टेटस पे लगाइए, आप इंस्टा पे लगाइए, आप व्हाट्सएप पे लगाइए, शेयर इट, फेसबुक पे शेयर करिए, शेयर इट विद एवरीबडी सो दैट इट बिकम्स आई ओपनर फॉर एवरी इंडियन। तो हम भारतीयों के लिए रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।